हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग एंड आई वेलकम यू ऑल इन माय चैनल एचएस प्रिपरेशन विद प्रदीप। और फ्रेंड्स, आज हम शुरू कर रहे हैं आधुनिक भारत का इतिहास का जो पार्ट 2 है, जो चैप्टर दूसरा है उसका 1857 का विद्रोह, उसके कारण, शुरुआत, नेता और परिणाम। फ्रेंड्स, यहाँ से भी चाहे आपका कोई भी एग्ज़ाम है, इसमें जो है 1857 के जो विद्रोह है उससे जो है हिस्ट्री में फ्रेंड्स बहुत से क्वेश्चन आते हैं किसी भी एग्ज़ाम में। ठीक है, तो फ्रेंड्स इसमें जनरली एक तो पहले जो क्वेश्चन जनरली पूछा जाता है कि हु वाज द गवर्नर जनरल ऑफ ब्रिटिश इंडिया, और हु वाज द गवर्नर जनरल एट द टाइम ऑफ रिवोल्ट ऑफ 1857, अर्थात 1857 के विद्रोह के समय जो गवर्नर जनरल जो थे कौन थे। तो फ्रेंड्स ये था लॉर्ड कैनिंग। ठीक है, क्योंकि फ्रेंड्स ऐसा है कि 1857 के विद्रोह से पहले भी वही थे और 1857 का जब विद्रोह हुआ तब भी वही थे, तो बस लॉर्ड कैनिंग। ठीक है, कि बहुत बार क्वेश्चन जो है बहुत से एग्जाम में आता है और अभी तक एचएएस के एग्जाम में पूछा नहीं गया है और डेफिनेटली इसके चांसेस है कि एचएएस के एग्जाम में पूछा जाएगा। ठीक है, तो फ्रेंड्स आगे जो हम पढ़ते हैं इसके जो मेन जो कारण थे, क्या कारण थे, ठीक है, इसकी शुरुआत कैसे हुई, ठीक है, और इसके जो मुख्य जो नेता थे, जो जिन लोगों ने इनको लीड किया, ठीक है, वो कौन थे, ठीक है, उसके और इसके परिणाम क्या निकले। ठीक है, परिणाम फ्रेंड्स इसका जो ब्रिटिशर्स के ऊपर इसके क्या प्रभाव पड़े और भारतीय जो आगे जो भारतीय जो राजनीति थी या भारतीय जो व्यवस्था थी, जो भारतीय जो सिस्टम था कि किस तरह जो भारत को आगे रूल करना है, उसको जो है एक दूरगामी परिणाम जो है इनको ब्रिटिश पॉलिसी में इन्होंने चेंज किया। ठीक है, तो ये सब चीज़ें जो है फ्रेंड्स हम इसमें पढ़ेंगे। ठीक है, और यहाँ से देर आर लाइकली जो स्पेशली जो हिस्ट्री जो जिसका मेंस में जिसका ऑप्शनल सब्जेक्ट रहेगा उसमें भी बहुत से क्वेश्चंस आते हैं। ठीक है, तो फ्रेंड्स आइए शुरू करते हैं 1857 का विद्रोह। ठीक है फ्रेंड्स, बिफोर आई स्टार्ट मेरा रिक्वेस्ट है आपसे कि प्लीज़ वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें सो दैट आई कैन गेट मोटिवेटेड टू मेक मोर ऑफ सच वीडियोस, और जो है हमारी जो तैयारी है एक जो है राइट डायरेक्शन में चले। ठीक है फ्रेंड्स, तो लेट अस स्टार्ट। ऐसा था फ्रेंड्स कि 18 जो अंग्रेजों ने जब भारत पे अधिकार किया था, जो उनके अधिकार की शुरुआत हुई थी, ठीक है, उन्होंने जो है 1757 में प्लासी के युद्ध से शुरू हुई थी। ठीक है, प्लासी के युद्ध और उसके बाद बक्सर का युद्ध जो हुआ था 1764 में, उसी से ही उन्होंने भारत में उनके प्रशासन की जो नींव है वो जो उन्होंने धीरे धीरे रख ली थी और वहीं से उन्होंने धीरे धीरे जो अपना अधिकार करना शुरू कर दिया। और अपनी जो ब्रिटिशर्स जो पॉलिसी थी, जो उनकी जो पॉलिसी थी, उनका जो हित थे, उनका मेन जो पॉलिसी थी कि कैसे ना कैसे जो मैक्सिमम जो रेवेन्यू जो कलेक्ट किया जाए, ठीक है, चाहे वो पब्लिक की जो दुर्दशा थी वो कैसे भी रहे, चाहे पब्लिक जो है भूखी रहे, चाहे गरीब रहे, चाहे कुछ भी रहे, उनको कोई मतलब था, उनको मतलब था अपने अपने व्यापार से और अपने फायदे से। ठीक है, इसीलिए जो है कंपनी ने जो अलग अलग जो सुधार भी किए, जो कानून लाए, ठीक है, लेकिन जो है जो उनकी जो व्यवस्था थी उस व्यवस्था के कारण जो है जो भारत का जो सोशल फैब्रिक था, सामाजिक ताना बाना था, वो पूरी तरह गड़बड़ा गया था। ठीक है, जिस तरह का वहाँ पे जो यहाँ पे इंडिया में जो सिस्टम था, ठीक है, जिस तरह का ज़मीन से संबंध थे किसान के या जमींदार के या किसी दस्तकार के राजा के साथ होते थे, राजा उसको पैटर्न करता था, ठीक है, उसको जो है देखभाल करता था राजा। कोई अगर चित्रकार है, कोई कलाकार है या कोई दस्तकार है या कोई कपड़ा बुनने वाला है, कोई कुछ भी है, तो उसके जो है राजा के साथ जो है एक अलग से संबंध थे। ठीक है, और उसी प्रकार फ्रेंड्स जैसे सिपाही थे, सिपाहियों का जो अपने राजा के साथ अलग सा संबंध था। ठीक है, उनके हर एक राजा की अपनी अपनी मिलिट्री थी। ठीक है, उसी तरह फ्रेंड्स जो सिविल लोग थे, ठीक है, जो चाहे आदिवासी लोग थे, ठीक है, वो जंगलों में रहते थे, ठीक है, उनकी अपना एक था, ठीक है, तो उनका एक व्यवस्था थी। इन सब को जो है फ्रेंड्स, और इस सब को जो है इस सब को जैसे ही ब्रिटिश व्यवस्था यहाँ पे शुरू हुई, इन्होंने जो है यहाँ पे आके पूरा ताना बाना ख़त्म कर दिया। ठीक है, और उसी की वजह से जो है बार बार जो है भारत में फिर अकाल पड़े, बहुत से जो बेरोजगारी फैली, ठीक है, और जो सैनिक थे वो बेरोजगार हो गए। ठीक है, और दस्तकार जो है उनको जो है खेती के ऊपर आना पड़ा, खेती में जो है बोझ ज़्यादा पड़ा। ठीक है, बोझ ज़्यादा पड़ने से क्या होता है फ्रेंड्स कि खेती में ज़्यादा लोग आ गए तो उसमें क्या फिर प्रोडक्शन कम होगी, फेमाइन आएगा। ठीक है, तो ये सब जो है एक जो चेनफुल इवेंट था। और ये कब से शुरू हो रहा था फ्रेंड्स, ये जो 1757 से शुरू हो रहा था। ठीक है, 1757 के बाद बोलते हैं 1858 तक हर साल कोई भी साल ऐसा नहीं था जहाँ पे कोई भी चाहे सिविल अपराइजिंग, चाहे ट्राइबल अपराइजिंग या मिलिट्री अपराइजिंग, ये कहीं पे कोई भी ऐसा जगह नहीं थी जहाँ पे होती नहीं थी। ठीक है, लेकिन जो है धीरे धीरे इसको दबा दिया जाता था, कुछ जगह जो ये लोग जो है इसको जो शांत कर देते थे और इस तरह ये जो चल रहा था। लेकिन 1857 में जो बम फूटा, ये सब का जो है नॉर्थ भारत और जो बोलते हैं नॉर्थ इंडिया में जो है सबसे बड़ा और बेहद विस्तृत रूप से था। और इसकी जो गूंज थी फ्रेंड्स वो ईस्ट से लेकर वेस्ट तक और नॉर्थ से लेकर साउथ जो मध्य प्रदेश है वहाँ तक जो है इसकी जो है गूंज जो है सारे जो है उत्तर भारत में फैली थी। ठीक है, तो इसके क्या कारण थे, ठीक है फ्रेंड्स, क्यों हुए थे, ये सब जो हम पढ़ेंगे। ठीक है फ्रेंड्स, तो इसके जो
फ्रेंड्स ये देखा इसमें कि द पीरियड बिटवीन 1757 एंड 1857 was not all peaceful and trouble free. It saw a series of sporadic popular outbursts in the form of रिलीजियो पॉलिटिकल वायलेंस। ये आपको जो है फ्रेंड्स आपको इसमें लिखना है, ठीक है। वो ट्राइबल मूवमेंट, पीजेंट अपराइजिंग एंड एग्रेरियन राइट्स एंड सिविल रिबेलियन, enhanced revenue demands even in famine years caused anger. Many a time movements against local moneylender turned into a rebellion against company rule at the moneylender had the support of police। ठीक है फ्रेंड्स, क्या होता था कि अगर ये किसान या कोई गरीब तबके का या कोई दूसरा जो भी है, इनके पास अगर वो मनी लैंडर के खिलाफ जो है अगर उधर जाता था, ठीक है, तो पुलिस के पास जाता था या न्याय व्यवस्था, ये सब इनकी व्यवस्था ऐसी थी कि ये सब जो अंग्रेजों की तरफ जो है टिल्टेड थी, अंग्रेजों की तरफ जो है आधारित थी, अंग्रेजों की नीति पे आधारित थी। इससे क्या होता कि कहीं पे भी उनको न्याय नहीं मिल रहा था, ठीक है, कहीं इंसाफ नहीं मिल रहा था लोगों को, तो जो है फिर आंदोलन के ऊपर भड़क गए थे, ठीक है। ब्रिटिश इंटरफेरेंस इन नेटिव रिलीजियस ट्रेडिशनल कस्टम ऑल्सो कोज रिसेंटमेंट। और उनके जो ब्रिटिशर्स क्या करते थे, जो वहाँ पे जो नेटिव थे, जो नेटिव इंडियन थे, इनके जो रिलीजियस और ट्रेडिशनल जो कस्टम थे, इनमें भी जो है वो जो है अपना इंटरफेयर करते थे, ठीक है। जैसे आपको पता है कि जो सती प्रथा थी, ठीक है, बाल विवाह था, ठीक है, ये सब जो है इंडिया में प्रेवलेंट थी उस टाइम। तो उसको जो है उसको उन्होंने अंग्रेजों ने आके ऐसे कानून बना लिए कि उसको जो रोक लिया, ठीक है। तो उससे क्या है, यहाँ की जो पब्लिक थी वो भी भड़क गई, ठीक है, जनता भड़क गई और उन्होंने सोचा क्यों न जो है सरकार के खिलाफ जो विद्रोह किया जाए। ऑलमोस्ट फ्रॉम एवरी early day of East India Company rule, rebellion and uprising occurred for various causes in different region। ठीक है, बहुत अलग अलग रीजन्स में जो है जो अपराइजिंग थी वो हुई एंड मूवमेंट कंटिन्यू इवन आफ्टर द 1857। और 1857 के विद्रोह के बाद भी ये जो था ये लगातार रहा, ठीक है। और इसका जो है अल्टीमेटली क्या 1947 में जब हम आज़ाद हुए तब तक ये चलता रहा अलग अलग फॉर्म्स में, ठीक है। मेजर रिवोल्ट टुक प्लेस इन दी साउथ ईस्ट एंड वेस्ट एंड नॉर्थ ईस्टर्न रीजन विच वर सप्रेस्ड विद दी ब्रुटलिटी बाय दी कंपनी, ठीक है। और कंपनी ने फिर उसको आयरन हैंड के साथ उसको डील किया, ठीक है फ्रेंड्स। अभी क्या फ्रेंड्स, जो मेजर कोजेज थे, ठीक है, 1857 के, ठीक है, विद्रोह के, वो कहते हैं द कोजेज ऑफ द रिवोल्ट ऑफ 1857 लाइक दोज ऑफ अर्लियर अपराइजिंग एमर्ज फ्रॉम ऑल एस्पेक्ट्स। वो जो है लाइक जो पहले जो 1857 के विद्रोह से पहले जितनी भी रिवेलियन हुई थी फ्रेंड, उससे पहले जो कोज थे उन्हीं सब का जो है वो सब कोज जो है जो कारण थे वही थे, ठीक है। क्या थे कारण? सोशियो कल्चरल, ठीक है, सोशियो कल्चरल कारण थे, इकोनॉमिक थे, पॉलिटिकल थे, ठीक है। और डेली एग्जिस्टेंस ऑफ इंडियन पॉपुलेशन कटिंग थ्रू ऑल सेक्शन एंड क्लासेस, सब जो सारे वर्ग और जितने भी क्लास थे, सेक्शन थे, सब जो है उनसे प्रभावित थे, ठीक है। दीज कोजेज आर डिस्कस्ड। और ये कोजेज कौन कौन से? सबसे पहले क्या है फ्रेंड्स जो आता है, ठीक है, इकोनॉमिक कोजेज, ठीक है। इकोनॉमिक कोजेज में क्या था फ्रेंड्स, इकोनॉमिक कोजेज में उसमें क्या हुआ, इकोनॉमिक जो पॉलिसी थी इनकी ब्रिटिशर्स की, वो टोटली जो है ये तो जो इनकी जो जैसे हो गया आपके जो टैक्सेशन, हैवी टैक्सेशन हो गया, ठीक है। पीजेंट रिजोर्टेड टू लोन फ्रॉम मनी लैंडर, ट्रेडर्स एट यूजर्स, और ट्रेडर्स जो है जिनको जो आपको चार्जेस दुनिया भर के चार्जेस लगा कर रखे थे। और उनको क्या है, जो किसानों को जो है उनकी ज़मीनों से हटा दिया गया था। वो क्यों? क्योंकि वो जो है डेब्ट पे अपना जो उनके पास जो बार बार कर्जा हो गया था, ठीक है। और दे वर नॉट एबल टू पे द डेब्ट, ठीक है। उसके लिए उन्होंने क्या किया, वो मनी लैंडर के पास गए, ठीक है। मनी लैंडर क्या करते थे उनको फ्रेंड्स, जो हाई इंटरेस्ट रेट पे उनको जो है बहुत ज़्यादा ये देते थे, उनको बहुत हाई इंटरेस्ट पे जो उनको मनी देते थे, और वो दे वर नॉट एबल टू पे दैट मनी। और उससे क्या था, व्हेन दे गोज टू कोर्ट, और कोर्ट में जब केस लगता था तो कोर्ट की जो व्यवस्था थी वो सब जो है मनी लैंडर की तरफ थी फ्रेंड्स। इट वाज नॉट टिल्टेड टुवर्ड, इट वाज नॉट टेकिंग एनी ऑफ द व्यूज ऑफ द फार्मर्स, ठीक है। फार्मर्स का और पीजेंट्स का कोई भी व्यूज जो है ये कंसिडरेशन में नहीं लेती थी, और इसका जो सारी व्यवस्था थी वो जो पूरी मिली जुली व्यवस्था थी, ठीक है। और इससे क्या हुआ फ्रेंड्स, द ओल्डर सिस्टम ऑफ जमींदारी वाज फोर्स टू डिसइंटीग्रेट। और जो ओल्डर सिस्टम जो जमींदारी का था वो सब जो है फ्रेंड्स उन्होंने तहस नहस हो गया था। ब्रिटिश रूल ऑल्सो मेंट मिजरी टू द आर्टिशियन एंड हैंडीक्राफ्ट पीपल्स, ठीक है। जो आर्टिशियन थे, हैंडीक्राफ्ट्स वाले जो बनाते थे, लोग जो बनाते थे, जैसे कपड़ा बना लिया राजा के लिए, प्रजा के लिए कपड़ा बना लिया, कुछ चादर बना ली, ठीक है, टॉवल्स बना लिए, ठीक है, कर्टन बना लिए, ये सब जो है ये पूरी तरह से जो है ख़त्म कर दिया इन लोगों ने, ठीक है, और इकोनॉमिक कोजेज में, ठीक है फ्रेंड्स। और इसमें क्या हुआ फ्रेंड्स कि जो सारा इन्होंने जो पूरा ख़त्म कर दिया, ठीक है। और इसमें क्या फ्रेंड, जो इकोनॉमिक कोजेज में हम पढ़ेंगे तो इकोनॉमिक कोजेज क्या थे कि आर्टिशियन, फार्मर, पेजेंट,
रूरल इंडेप्टनेस एंड ओल्डर सिस्टम जमींदार व फोर्स टू डिसइंटीग्रेट, पूरी तरह से डिसइंटीग्रेट हो गया था, ठीक है। उसकी वजह से क्या हुआ फ्रेंड्स कि ये जो है पूरे के पूरा जो है इनका पूरा जो इकोनॉमिक जो सिस्टम था, जो पूरा जैसे उनको क्या था, जो इंडियन ट्रेड एंड मर्केंटाइल क्लासेस वाज डेलिबरेटली क्रिपल्ड बाय द ब्रिटिश हु इम्पोज्ड हाई टैरिफ। अब क्या करते थे, जो इंडियन जो जितनी भी जो कपड़ा बनता था, भारत का जो कपड़ा बनता था, जो जितना आपका जो उस पर क्या करते थे ये लोग, हाई टैरिफ और ड्यूटीज लगाते थे, ठीक है। जो जैसे आपको कोई भी, जैसे आपका कपड़ा बन रहा है, आपकी घर में जो ऐसे घर में मशीनें होती थी उस टाइम, जो जैसे आजकल को होता है हथकरघा उद्योग बोलते हैं जिसको, जैसे आपको देखा होगा कि सॉल्स बनती है, जो छोटा कपड़ा बनता है कहीं पे भी, ठीक है, ऊन की कताई होती है, ये सब जो है जो काम होता था, ये इसको जो उसके ऊपर जो प्रोडक्ट होता है उसका बहुत ज़्यादा उन्होंने अंग्रेजों ने टैरिफ लगा के रखे थे। और वहीं पे इनका क्या था, जो वहाँ पे जो इंग्लैंड से जो औद्योगिक क्रांति के कारण जो मशीनों का जो कपड़ा बन के आता था फ्रेंड्स, उसके ऊपर इन्होंने जो फ्री ट्रेड करके रखा था, कोई ड्यूटी नहीं थी, कोई टैरिफ नहीं था, कोई कुछ नहीं था उन पर, जो कोई कोटा नहीं था, जितना मर्जी लाओ और इंडिया में खपत कर दो। उससे क्या हो गया फ्रेंड्स कि इंडिया में जो है जो इंडियन का जो वहाँ पे जो हथकरघा उद्योग थे सब जो खत्म हो गए, ठीक है, ट्रेडिशनल जो थे वो सारे खत्म हो गए। और इसमें बोलते हैं कि अवध में अराउंड जो 21,000 जो ताल्लुकदार थे उनको क्या है अपनी ज़मीनों से जो उनको हाथ धोना पड़ा, ठीक है, वो क्योंकि इनकी पॉलिसीज़ की वजह से, इकोनॉमिक पॉलिसी की वजह से। और इसी वजह दिस रूइन ऑफ इंडियन इंडस्ट्री इंक्रीज द प्रेशर ऑन द एग्रीकल्चर। और ये क्या क्या हुआ, जितने भी ये लोग थे जो किसान जो व्यापारी वर्ग था और दूसरे जो आर्टिशियन थे, ठीक है, जो दूसरे फार्मर थे, ये सब जो ज़मीनों की तरफ जैसे टर्न होते हैं तो इनको क्या होता है फ्रेंड्स कि वहाँ पे एग्रेरियन क्राइसिस स्टार्ट होता है, ठीक है, विच कुड नॉट सपोर्ट ऑल पीपल एंड लोपसाइडेड डेवलपमेंट रिजल्टेड इन द पॉपुलाइजेशन ऑफ द कंट्री इन द जनरल। और उसमें क्या है, पॉपुलाइजेशन और कंट्री का जो पॉपुलाइजेशन हो गया, ठीक है, कंट्री जो गरीब डे बाई डे जो गरीब बनती गई, ठीक है। और उसके बाद पॉलिटिकल कॉजेज क्या थे फ्रेंड्स, पॉलिटिकल कॉजेज में द ईस्ट इंडिया कंपनीज ग्रीडी पॉलिसी ऑफ एग्रेंडाइजमेंट, जो विस्तारीकरण की जो उनकी लालच की नीति थी। और उसमें क्या है, उन्होंने जितने भी जो ये क्या करते थे, पहले क्या करते थे, मैंने बोला जब आपको हिस्ट्री पढ़ा रहा मैं, इनकी जो नीति थी कि पहले क्या है कि पहले आपने क्या बोलते हैं उन्होंने आक्रमण करना, फिर उन्होंने ट्रीटी कर देनी, ट्रीटी के बाद फिर आक्रमण कर देना। इनको लगता है कि उनकी जो साइड अगर लगता है कि दुश्मन की जैसे ये आक्रमण करते हैं, उनको लगता था कि ये जीत नहीं पाएंगे, तो वो क्या करते थे, ट्रीटी कर देते थे, ठीक है, कि भाई चलो हम ट्रीटी कर देते। बाद में क्या है उस ट्रीटी को तोड़ देते थे किसी बहाने से। तो इस वजह से जो है इनकी जो ब्रोकन प्रोमिसेस जी थी, झूठे वादों की जो नीति थी, और लॉस उसमें क्या है, और जो उनको क्या है, इनको क्या है, जो पॉलिटिकल प्रेस्टीज जो है इनकी डाउन हो गई उसकी वजह से, ठीक है। और उसके बाद क्या है, लोगों में एक जो है विश्वास हो गया कि ये जो है जो स्पेशल जो प्रिंसेस थे इंडिया की, कि ये जो है, और जो इनकी जो सब्सिडरी अलायंस की नीति थी और डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स की नीति थी, उससे क्या है जो इंडियन प्रिंसेस थे उनके अंदर जो है एक जो है संदेह की भावना जो जागृत होगी। और वो क्या करते थे, वो चाहते थे कि उनको पता था कि ये जो है ये जो कोई यहाँ पे भले के लिए नहीं आए हैं, बट देर बस जस्ट ट्राइंग टू डिफाई देम, और जो उनको जो इंडियन प्रिंसेस है उनको जो गुलाम बनाना चाहते हैं और पूरा जो है अपना राज करना चाहते हैं। इसकी वजह से जो फ्रेंड्स ये जो है द कोलैप्स ऑफ द रूलर द अरेस्ट वाइल एरिस्टोक्रेसी ऑल्सो एडवर्सली अफेक्टेड दो सेक्शन इन द इंडियन सोसाइटी विच ड्राइव्ड देयर सस्टेंस फ्रॉम कल्चरल एंड रिलीजियस परस्यूट। और उससे क्या है इनके अंदर जो है एक ऐसी भावना पैदा हुई कि ये जो लोग हैं ये जो है भले के लिए नहीं बल्कि नुकसान के लिए इधर आए हैं, ठीक है। उसके बाद जो एडमिनिस्ट्रेटिव कॉजेज थे फ्रेंड्स, एडमिनिस्ट्रेटिव कॉजेज क्या थे फ्रेंड, एक तो इनके अंदर जो कंपनी के जितने भी जो एडमिनिस्ट्रेशन थे इनके अंदर भ्रष्टाचार जो व्यापक व्यवस्था में था, जितने भी आता थे ये लोग जो है भ्रष्टाचार करते थे, ठीक है। जैसे जो ड्यूटीज़ थी या कहीं से भी जाते थे ये लोगों के ऊपर जो अधिकारी थे अत्याचार करके जो है करप्शन करते थे। और इसके जो स्पेशली जो पुलिस होते थे, जो छोटे अधिकारी होते थे, और जो जितने भी कोर्ट्स होते थे वहाँ पे जो अधिकारी हो कोर्ट में, और वॉज मेजर कॉजेज ऑफ उनमें जो सब जो है वो भ्रष्टाचार में लिप्त थे, ठीक है। इट इज़ अ व्यू ऑफ मैनी हिस्टोरियन दैट रैम्पेंट करप्शन बी सी नाउ इन इंडिया इज अ लीगेसी ऑफ कंपनी रूल। ये बोलते हैं जो आजकल की जो परिस्थिति में जो भारत में जो भ्रष्टाचार होता है ये सब जो है लीगेसी है, किसकी, जो कॉलोनियल लीगेसी बोलते हैं जिसको, ठीक है, जो ब्रिटिशर्स की देन है। द करेक्टर ऑफ ब्रिटिश रूल इम्पार्टेड ए फॉरेन एंड एलियन लुक टू इट इन दी आइज ऑफ इंडियन। और उसको जो है इसी तरह उनको लगा कि इंडियंस को लगा कि ये जो एलियन रूल है, ठीक है, दे हैव नॉट कम हेयर टू फॉर द वेलफेयर ऑफ अस, बट वो क्या बोलते थे कि हम जो है
बोलते थे कि वो जैसे बोलते थे कि हम जो है इसको यहाँ की जो देश है उसको सुधारने आए हुए हैं, ठीक है, सुधारने आए हुए हैं, लेकिन सुधारने नहीं, उनको लगा कि ये तो यहाँ पूरी बिगाड़ने आए हैं। उसके बाद फ्रेंड्स सोशियो रिलीजियस कोजिस, ठीक है, सोशियो रिलीजियस कोजिस क्या थे फ्रेंड्स, उसमें क्या था कि ये जो है अपने आप को जो है रेशियल सुपीरियर मानते थे, ठीक है, जो ब्रिटिशर्स थे ये अपने आप को रेशियल सुपीरियर मानते थे, और पूरा एडमिनिस्ट्रेशन में वो जो है इनका जो है वही जो रेशियल एटीट्यूड था वही था। चाहे कोई भी अधिकारी था, चाहे सेना में कोई अधिकारी है, चाहे कोई भी है, अगर ब्रिटिशर्स का कोई सैनिक है, वो जो है सैनिक, जो ब्रिटिशर सैनिक जो है अपने आप को उस अधिकारी से ऊपर मानता था। और उसके बाद फ्रेंड्स जो The activities of Christian missionary who followed the British flag in India were looked upon with the suspicious by Indian, ठीक है, क्रिश्चियन मिशनरी जो मिशनरी आते थे, ठीक है, ये लोग क्या करते थे, लोगों को कन्वर्ट करते थे, इससे भी जो है उनमें जो घृणा की भावना पैदा होगी, ठीक है। द अटेम्प्ट एट सोशियो रिलीजियस रिफॉर्म सच एज एबोलिशन ऑफ सती, सपोर्ट टू द विडो मैरिज, जो सती की प्रथा को उसका एबोलिश करना और विडो मैरिज को स्टार्ट करना, ठीक है, वुमेन एजुकेशन वर सीन बाय लार्ज सेक्शन ऑफ द पॉपुलेशन, इंटरफेरेंस इन द सोशल एंड रिलीजियस डोमेन ऑफ इंडियन सोसाइटी बाई आउटसाइडर, ठीक है। तो ये सब जो कारण थे फ्रेंड्स, ये जो सोशियो रिलीजियस कोजेस थे, ठीक है। और उसके बाद फ्रेंड्स, और उसके बाद जो कुछ ऐसे आउटसाइड इन्फ्लुएंस ऑफ आउटसाइड इवेंट, ठीक है फ्रेंड्स, बाहर कैसे कुछ ऐसे इवेंट हुए, जैसे फ्रेंड्स जो भारत से बाहर जो है इन ब्रिटिशर्स के साथ ऐसे इवेंट हुए जिससे क्या हुआ, इनकी जो ब्रिटिशर्स की प्रेस्टीज थी एक धक्का लगा, और उससे क्या हुआ कि इंडियंस को ये लगा कि दे आर नॉट इनविजिबल, अदर क्या कि वो जो है ऐसा नहीं है कि वो जो उनको हराया नहीं जा सकता ब्रिटिशर्स को। उसमें कौन कौन से इवेंट थे, उसमें क्या ब्रिटिशर्स को क्या हुआ, जो फर्स्ट अफगान वॉर था, ठीक है, 1838 से लेकर 42 में, ये जो है इसमें ब्रिटिशर्स जो है कामयाब नहीं हुए, ठीक है, उसमें जो है बहुत उनकी हार हुई। उसके बाद पंजाब में लड़ाई हुई, ठीक है, उसके बाद क्रिमियन वॉर हुआ। उसके बाद क्या हुआ फ्रेंड्स, जो ये उनके अंदर ये आ गई कि इनको जो ब्रिटिशर्स जो साइकोलॉजिकल जो प्रेस्टीज थी, जो लोगों के अंदर एक साइकोलॉजिकल प्रेस्टीज थी कि ब्रिटिशर्स जो है ये जो ब्रिटानिया हुकूमत है जिसका सूर्य कभी डूबता नहीं है, ये जो है कभी भी डूब सकता है, ठीक है, अगर कोशिश की जाए तो। इसी की वजह से जो है इनको जो है फिर एक फ्लिप मिली, और उन्होंने उसका फिर उन्होंने जो वहाँ की जनता थी, उन्होंने भारतीय जनता थी, उन्होंने विद्रोह कर दिया, ठीक है। उसके बाद फ्रेंड्स जो सबसे बड़ा जो कारण था वो था मिलिट्री में, इसकी मिलिट्री के अंदर डिसकंटेंट पैदा होना। उसमें क्या था फ्रेंड्स, पहले क्या होता था फ्रेंड्स, सबसे पहले क्या होता था, जैसे इन्होंने क्या किया कि ब्रिटिशर्स ने सबसे पहले क्या किया, एक यूनिफॉर्म कोड लाया, कि यूनिफॉर्म कोड मतलब जो अगर सोल्जर है तो उसको किस तरह की जो वर्दी पहननी है, उस वर्दी में क्या था, पहले जैसे पैंट पहनना है या कोई निक्कर पहननी है, ठीक है, या शर्ट पहननी है, और कोई भी जैसे रिलीजियस मार्क जो होगा, जैसे कोई पंडित है, कोई या कोई राजपूत है, कोई दूसरा है, उसका कोई, या हिंदू है, मुस्लिम है, उसका कोई रिलीजियस मार्क हो, जैसे मुस्लिम को दाढ़ी है रखनी थी, ठीक है, हिंदू जो है बड़े बड़े बाल रखता था, ठीक है, वो जो पगड़ी बांधता था, ये सब जो है इन्होंने ये हटा दिया। और एक यूनिफॉर्म है, अगर मुस्लिम है तो उसकी दाढ़ी को काट देते थे, ठीक है, काटना होता था, ठीक है, और ब्रिटिश जैसे अगर हिंदू है तो उसकी धोती नहीं, उसको पैंट या निक्कर पहननी होती थी। इस तरह जो उन्होंने, या कोई जैसे कड़ा पहन लिया, ठीक है, या कोई धागा पहन लिया, जो रिलीजियस जो मार्क था ये सब जो है इनको जो है उनको जो है प्रोहिबिट कर दिया, ठीक है। और उसके बाद जो इन्होंने अलग अलग जो एक्ट्स लाए, ठीक है, लॉर्ड द रिलीजियस हिंदू ऑफ द टाइम क्रॉस, उसमें क्या था, फिर उसमें क्या था, जब इन्होंने क्या अलग अलग जगहों पे जो है जो भी इनके जो अभियान चले थे, कैंपेन चले थे किसी ब्रिटिश आर्मी के, तो उनको क्या था, जो सिपाहियों को क्या समुद्र पार करके भी जाना पड़ता था। तो उस टाइम के हिंदू धर्म में धारणा थी, कोई भी समुद्र पार करके जो जाता था उसको बोलते हैं कि धर्म जो है वो जो अपना धर्म को खो देता था, ठीक है। उसी तरह फ्रेंड्स ये जो है इनके अलग अलग जो है जो इनकी जो नियम कानून थे, उनके जो नियम कानून में जो इन्होंने इन्फॉर्म एक बनाई थी, उससे क्या है कि फ्रेंड्स वो जो है वो उसमें इनमें बहुत ज़्यादा ये जो है इनमें एक जो असंतोष फैल गया। ये मोर इमीडिएट कोज ऑफ सिपाही डिससेटिस्फैक्शन वाज दी ऑर्डर दैट दे वुड नॉट गिवन द फॉरेन सर्विस अलाउंस, और उनको क्या बोला गया कि सिपाहियों को बताया गया कि आपको जो फॉरेन सर्विस अलाउंस है, फॉरेन जो भत्ता बोलते हैं उसको, वो जो अगर सिंध और पंजाब में अगर वो सर्व करते हैं तो उनको जो है वो नहीं दिया जाएगा, भत्ता नहीं दिया जाएगा। तो उसके बाद अनेक्सेशन ऑफ अवध का अनेक्सेशन करने के बाद फ्रेंड्स वहाँ पे क्या था, जो फार्मर्स थे उनका जो उनके साथ बहुत बुरी तरह ट्रीट किया। और जो ये जो इंडियन जो आर्मी थी, ब्रिटिश जो इंडियन आर्मी थी, उसमें जो बहुत से जो सिपाही थे वो अवध से थे, ठीक है। तो बोलते हैं कि एवरी सेकंड सोल्जर वॉज फ्रॉम दी अवध, ठीक है। और अवध के जो सैनिक थे उनको जो उनके घर में जो उनके माता पिता थे वो फार्मर थे, अगर उनके साथ जो अत्याचार हो रहा था तो नेचुरली दे वर वेरी
कन्फ्यूज्ड कि अभी जो है वो नौकरी उनको जो है विद्रोह करना है, ठीक है। द इंडियन सिपाही वाज मेड टू फील सबऑर्डिनेट एट एवरी स्टेप एंड वाज डिस्क्रिमिनेटेड अगेंस्ट रेशियली सुपीरियर और रेसिली एंड इन मैटर ऑफ प्रमोशन एंड प्रिविलेजेस, ठीक है। तो उसके बाद क्या फ्रेंड्स, उसके बाद जो इमीडिएट कॉज था फ्रेंड्स, जो इमीडिएट कॉज था फ्रेंड्स, जो उसमें क्या था, उसमें बोला जाता था कि जो ब्रिटिशर्स को जो आर्मी को जो कार्ट्रिज दिए जाते थे फ्रेंड्स, वो कार्ट्रिज क्या होते थे फ्रेंड्स, उसमें बोला जाता था कि ये वो जो कार्ट्रिज होते थे उनको क्या है पहले दांतों से उनको काट के खोलना पड़ता था, ठीक है, जो उसमें आपके बंदूकों में लगते थे। तो वो बोलते थे कि जो कार्ट्रिज में बोलते हैं जो उसमें जो चर्बी जो ग्रीस होती थी उसमें बोलते थे कि सूअर या गाय की चर्बी है, ठीक है। जैसे ही उनको पता लगा तो उससे क्या है जो वहाँ पे असंतोष की भावना भड़क गई और उससे जो वहाँ पे विद्रोह का सबसे बड़ा वो कारण था। और उसके बाद एक और आया कि वो जो बोलते हैं जो आटे में बोलते हैं जो बोन बोलते हैं कि आटे में जो बोन डस्ट मिलाई जाती है, कि उनको बोलते थे कि उनको जो तो ताकत देने के लिए जो विटामिन डी देने के लिए जो उनको फोर्टिफाई करने के लिए जो है आटे में जो बोन डस्ट दी जाती है। उससे क्या हुआ फ्रेंड्स, बहुत ज़्यादा जो है विद्रोह जो है भड़का। और उसमें बोलते हैं कि 10 मई 1857 को जो है ये स्टार्ट हुआ। और उसमें क्या हुआ, जो सबसे बड़ा जो बोलते हैं द रिवोल्ट बिगेन एट मेरठ, ठीक है, मेरठ में शुरू हुई। कब हुई, 10 मई 1857 को। एंड देन और जो ये जो पूरे जो है इसने जो है सारे पंजाब को उसमें नॉर्थ से लेकर नर्मदा तक और साउथ नर्मदा इन द साउथ, ठीक है, और बिहार से लेके बोलते हैं राजपुताना तक, मतलब राजस्थान तक जो है ये पूरी तरह जो है विद्रोह फैल गया। जितने भी यहाँ पे जो जितनी भी आपकी इन्फेंट्री यूनिट थी, आर्मी की जो यूनिट्स थी, ये सब जो है भड़क गई, ठीक है फ्रेंड्स। उन्होंने वो बोलते हैं ये यंग सिपाही ऑफ 34th नेटिव इन्फेंट्री का जो मंगल पांडे था, ठीक है, उसने क्या किया वो गया, उसने अपने जो सार्जेंट मेजर था उसकी यूनिट को बैरकपुर में उसने क्या उसको गोली मार दी, ठीक है। ही वाज ओवरपावर्ड, उसको पकड़ा गया और बाद में उसको जो फांसी पे लटकाया गया। उसी तरह जो 7th अवध रेजिमेंट थी उसने फ्रेंड्स उसने क्या किया, अपने जो सुपीरियर ऑफिसर थे उन्होंने उनका ऑर्डर मानने से मना कर लिया। और उसी को जो है 3 मई को इनको सबको जो है फिर उसी को तरह जो है उनको जो है कोर्ट मार्शल करके जो इनको उसी तरह एग्जीक्यूट कर दिया गया, ठीक है। एंड उसके बाद क्या फ्रेंड्स, जो मेरठ में क्या हुआ, 24 अप्रैल को 90 मैन ऑफ 3rd एंड नेटिव इन्फेंट्री रिफ्यूज टू एक्सेप्ट द ग्रीस कार्ट्रिज। और उनको जो 3rd नेटिव इन्फेंट्री थी, इसमें फ्रेंड्स आपको 2 चीज़ें याद रखें, 34th नेटिव इन्फेंट्री किसकी, मंगल पांडे की। और उसके बाद जो फ्रेंड जो 7th अवध रेजिमेंट ने क्या किया, अपने जो सीनियर ऑफिसर्स के ऑर्डर मानने से मना कर लिया। और उसके बाद 3rd नेटिव जो कैवलरी थी उसने फ्रेंड्स जो ग्रीस के जो कार्ट्रिज थे उनको जो है यूज़ करने से मना कर लिया, ठीक है। और उसके बाद 85 ऑफ देम वर डिसमिस्ड। और उसमें जो 3 मई 9 को जो 3rd नेटिव कैवलरी के जो 85 जो सोल्जर थे उन सबको डिसमिस कर दिया और 10 ईयर्स की उनको जो इम्प्रिजमेंट के लिए जो है इम्प्रिजमेंट जो उनको जेल में डाल दिया, ठीक है। और उसके बाद द वेरी नेक्स्ट डे ऑन मई 10 उन्होंने क्या जो मई आगे नेक्स्ट डे को क्या हुआ, जब ये विद्रोह फैला तो उन्होंने क्या किया, अपने जितने भी ये जो सब जो कैद किए गए थे, जो जितने भी सैनिक थे उन सबको जो है छुड़वा दिया, ठीक है। और उन्होंने वहाँ पे जो अधिकारी थे उन सबको मार दिया गया और वहाँ पे जो है अपना जो क्रांति का झंडा जो है बुलंद कर दिया गया। और उसके बाद क्या फ्रेंड, वो चल पड़े दिल्ली। कहाँ भाई, दिल्ली चलो, ठीक है। क्योंकि वो क्या था, दिल्ली चलने के बाद उन्होंने क्या किया फ्रेंड, द मोमेंट दे रीच टू दिल्ली, वहाँ पे क्या था, जो ब्रिटिशर जो वहाँ पे जो मुगल जो शासक था, अंतिम मुगल शासक बहादुर शाह जफर, वो वहाँ पे पहुँचते हैं। वहाँ पे उन्होंने जितने भी वहाँ पे जो ब्रिटिश जो अधिकारी थे उनको मार दिया। और उनको जो है जो एम्परर था बोलते हैं बहादुर शाह जफर, वो बोलते हैं सुबह 4 बजे वहाँ पे पहुँचे तो वो जो है नींद में सोया हुआ था। तो उन्होंने बोला कि उठिए महाराज, आपको जो है हम जो है फिर से एम्परर जो है डिक्लेयर करना चाहते हैं। लेकिन जो है वो बहुत ही बुजुर्ग था, उसको जो है वो ही वॉज नॉट एबल टू गेट अप टू द ओकेजन, ठीक है। वो ओकेजन के ही वॉज नॉट एबल टू राइज टू द ओकेजन। और वो जो है वो पहले तो बोलते हैं धीरे धीरे जो उसने मना किया, लेकिन फिर भी जो है उसको मना लिया गया। लेकिन उसने सबसे बड़ी गलती की थी, वहाँ जो आगरा में जो वहाँ पे इन्फेंट्री थी उसको जो वहाँ पे जो आगरा में जो हम वहाँ पे जो दिल्ली का जो इंचार्ज थे, ब्रिटिश इंचार्ज, उसने बोलते हैं कि उसने उनको लेटर लिखा, ठीक है, उन्होंने लेटर लिखा कि उसने बोला कि अब यहाँ पे जो ऐसा विद्रोह हो गया, मुझे क्या करना चाहिए। देखो फ्रेंड्स, ये देखो ये उनका ये था, ठीक है। और उसमें सबसे बड़ा ये हुआ कि जो बहादुर शाह जफर था फ्रेंड्स, वो जो है ये सबसे बड़ा उसमें वो वीक पॉइंट निकला, ठीक है। और उसके बाद क्या फ्रेंड्स कि बहादुर शाह आफ्टर इनिशियल वैसिलेशन रोट लेटर टू द
ऑल चीफ्स हो। उसके बाद क्या है, उसने क्या किया, सभी जितने भी चीफ्स थे जो नॉर्थ इंडिया के जितने भी जो चीफ्स थे उन सबको लेटर लिखा और रूलर्स ऑफ इंडिया था, अर्जिंग देम टू ऑर्गेनाइज अ कन्फेडरेसी ऑफ इंडियन स्टेट्स टू फाइट एंड रिप्लेस द ब्रिटिश रेजिम। ठीक है, द एंटायर बंगाल आर्मी सून रोज टू द रिवोल्ट विच स्प्रेड क्विकली अवध, रोहिलखंड, दोआब, बुंदेलखंड, सेंट्रल इंडिया, लार्ज पार्ट ऑफ बिहार एंड ईस्ट पार्ट सुख ऑफ ब्रिटिश अथॉरिटी। पूरी तरह से इन्होंने जो ब्रिटिश अथॉरिटी को हिला दिया। और उसमें फ्रेंड्स जो आर्मी के साथ फ्रेंड जो सिविलियन थे उन लोगों ने में ज्वाइन कर लिया। उसमें क्या था, particularly in the northwestern provinces Awadh, their accumulated grievances found immediate expression and they rose in en masse to give vent to their। सब जो है आपस में इतने उत्साहित हो गए, इतने क्रोधित हो गए, जितने भी सिविलियन लोग थे उनको जो है एक मौका मिल गया और वो सब जो है इन सब के साथ जो है जुड़ गए। इट इज़ द वाइड स्प्रेड पार्टिसिपेशन इन द रिवोल्ट बाई पीजेंट्री, किसान जुड़ गए, दस्तकार जुड़ गए, शॉपकीपर जुड़ गए, लेबरर जुड़ गए, जमींदार हो गए, रिलीजियस मेडिकेंट्स जो रिलीजियस साधु संत हो गए, सब वो प्रिस्ट हो गए, ठीक है, सिविल सर्वेंट हो गए। और इसके बाद जो इसका आंदोलन को जो मजबूती मिली, हियर द पेजेंट एंड पैटी जमींदार गेव फ्री एक्सप्रेशन टू देयर ग्रीवेंसेस बाय अटैकिंग दी। उन्होंने क्या, मनी लैंडर थे, जमींदार थे, सबको जो हटा दिया, ठीक है, एंड दे टुक द एडवांटेज ऑफ रिवोल्ट टू डिस्ट्रॉय द मनी लैंडर्स अकाउंट बुक। और जो जितनी मनी लैंडर की जो अकाउंट बुक थी सबको जला दिया, डेब्ट कोड को जला दिया। और उसके बाद उन्होंने ब्रिटिश इस्टेब्लिशमेंट के जो साइन थे लाइक लॉ कोर्ट, ठीक है, लॉ कोर्ट हो गए, उनको रेवेन्यू ऑफिसर्स हो गया, तहसील हो गया, रेवेन्यू रिकॉर्ड एंड पुलिस स्टेशन सबको जो जला डाला। अकॉर्डिंग टू वन एस्टिमेट द टोटल नंबर ऑफ अबाउट 1,50,000 मैन हु डाइड फाइटिंग द इंग्लिश इन अवध, ओवर 1 लाख वर सिविलियन। ठीक है, विद इन ए मंथ ऑफ द कैप्चर ऑफ दिल्ली बाय द रिबेल, द रिवोल्ट स्प्रेड टू डिफरेंट पार्ट ऑफ द कंट्री। और जो कंट्री की जो अलग अलग पार्ट्स में जो रिवोल्ट जो है फैल गई फ्रेंड्स। और उसके बाद फ्रेंड्स क्या हुआ, जो स्टॉर्म सेंटर थे फ्रेंड उसमें जो सबसे बड़े थे, ठीक है, वो कौन कौन थे और उसके नेता कौन कौन थे। एट दिल्ली द नॉमिनल एंड सिंबॉलिक लीडरशिप बिलोंग टू द मुगल एम्पर बहादुर शाह। बहादुर शाह को उन्होंने जो सिंबॉलिक लीडर बना दिया, उसको जो है फिर से वो जो है वही इतिहास दोहराना चाहते थे, मतलब वही वापस लाना चाहते थे कि बहादुर शाह का राज जो मुगल एम्पर, क्योंकि वो मुगल एम्पर जो उस टाइम फ्रेंड्स वो जो मुगलों ने कम से कम यहाँ पे 200-300 साल राज किया था, तो वो जो है उसको एक अथॉरिटी मानते थे कि ऑल ओवर इंडिया में फिर से वही राज स्टार्ट होगा। बट द रियल कमांड उस टाइम जो डेमोक्रेसी नाम की कोई चीज़ नहीं थी, कि वो या डेमोक्रेसी का जो फिनोमेना था वो अभी कहीं पर भी आया नहीं था। ठीक है, यह ऐसा नहीं था कि उन्होंने संसद बनाए और संसद बना के एक राजा घोषित करें, वैसा कुछ नहीं था। ठीक है, तो वो जो फिर से वही राज्य वाली व्यवस्था में जाना चाहते थे। ठीक है, और उसमें बट द रियल कमांड ले बी द कोर्ट ऑफ सोल्जर हेडेड बाय जनरल बख्त खान। जनरल बख्त खान जो है उनका जो सिपाहियों का जो था वो सेनापति था। हु हैड लेड द रिवोल्ट टू बरेली ट्रूप्स एंड ब्रॉट देम टू दिल्ली। बरेली से उसने जो है सभी जो सैनिक थे उनको जो है दिल्ली लेके आया था। द कोर्ट कंसिस्टेड ऑफ 10 मेंबर्स, ठीक है, 6 फ्रॉम द आर्मी एंड 4 फ्रॉम द सिविलियन। उन्होंने क्या किया, अपना जो है कोर्ट बनाया, ठीक है, और उसमें जो है दरबार में जो है 6 जो है मिलिट्री मेंबर थे और जो है 4 जो उसमें सिविलियन डिपार्टमेंट थे। उसको राजा किसको बना दिया, राजा बना दिया बहादुर शाह जफर को। द कोर्ट कंडक्टेड द अफेयर ऑफ स्टेट इन द नेम ऑफ एम्पर बहादुर शाह was perhaps the biggest link in the chain of leadership of the revolt. His weak personality, old age and lack of leadership quality created political weakness and nerve center of revolt and did incalculable damage to it. क्योंकि फ्रेंड्स बहादुर शाह जो बहुत ही वीक निकला और उसकी वजह से जो है ये जो पॉलिटिकल मूवमेंट था, इनका जो मूवमेंट था ये जो है बहुत ही इनको जो बहुत ज़्यादा लॉस हुआ। ठीक है, कानपुर में जो है नाना साहिब था एडोप्टेड सन ऑफ लास्ट पेशवा। ठीक है, नाना साहिब जो लास्ट पेशवा था उसको जो कानपुर में अंग्रेजों ने क्या पेंशन पे भेज दिया था। बाजीराव टू जो पेशवा थे मराठा के, उसका जो है एडोप्टेड सन था। ठीक है, और उसने क्या है वो क्या है, ही वॉज रिफ्यूज द फैमिली टाइटल एंड बेनिस फ्रॉम पूना एंड वॉज लिविंग नियर कानपुर। नाना साहिब एक्सपेल द इंग्लिश फ्रॉम कानपुर। नाना साहब ने क्या किया, कानपुर से इंग्लिश जो ब्रिटिशर्स थे उनको भगा दिया और अपना जो उसने अपने आप को पेशवा घोषित कर दिया और बहादुर शाह को जो है इंडिया का जो है एम्परर मान लिया एंड डिक्लेयर्ड हिमसेल्फ टू बी गवर्नर। और अपने आप को क्या बोला कि वो जो है गवर्नर है, किसका, इसका बहादुर शाह का। सर ह्यूज व्हीलर कमांडिंग द स्टेशन सरेंडर्ड ऑन 27/80/57 एंड किल्ड ऑन दी सेम डे। और वहाँ पे जो ह्यूज व्हीलर था, जो वहाँ का जो कमांडिंग ऑफिसर था, वहाँ का जो कमांड कर रहा था कानपुर में, उसको जो है जून 1857 को उसने जो नाना साहब के सामने सरेंडर कर दिया और किल्ड इन द सेम डे। तो फ्रेंड्स यू सी कितना ग्लोरियस पास्ट था। बस प्रॉब्लम ये थी कि फ्रेंड्स ये जो क्रांति थी उस क्रांति को जो है कंटिन्यूटी दे नहीं पाए और उसकी वजह से कुछ वीकनेस की वजह से या वीक राजा की वजह से जो है ये जो पूरा तहस नहस हो गया। ठीक है, उसके बाद बेगम हजरत महल क्या फ्रेंड्स टुक दी रेंस ऑफ लखनऊ। वेयर दी लखनऊ में कौन थी, बेगम हजरत महल। उसने क्या किया,
4 जून 1857 को जो है लखनऊ में जो है रिवेलियन शुरू हुआ एंड पॉपुलर सिंपैथी वाज ओवरवेलमिंग इन द फेवर ऑफ डिपोज नवाब। हर सन बर्जिस कादिर वाज प्रोक्लेम्ड द नवाब, और उसका बेगम हजरत महल का जो बेटा था बर्जिस कादिर, उसको क्या है, उसको जो है नवाब डिक्लेयर किया गया, ठीक है। और उसको क्या है, उसको जो है वो जो फिर रेगुलर एडमिनिस्ट्रेशन में वो वाज ऑर्गेनाइज विद इंपॉर्टेंट ऑफिस एंड शेयर इक्वली बाय मुस्लिम एंड हिंदू। हेनरी लॉरेंस द ब्रिटिश रेजिडेंट एंड यूरोपियन inhabitant and a few hundred loyal sepoys took shelter in residency. The residency was besieged by Indian rebels and Sir Henry was killed during the siege. The command of the besieged garrison devolved on Brigadier Inglis, who held out against heavy odds. The early attempt of Sir Henry Havelocks and Sir James Outram to recover Lucknow met with no success. Or friends, finally Sir Colin Campbell, the new commander-in-chief, evacuated the European with help of Gurkha Regiment. Gurkha Regiment की वजह से जो है कमांडर इन चीफ जो वहाँ पे कर्नल कोलिन कैंपबेल थे, उन्होंने उनको जो है फिर उनको वहाँ से जो है दे वर एबल टू इवैक्यूएटेड, ठीक है। इन मार्च 1858 सिटी वाज फाइनली रिकवर्ड, और मार्च 1858 में सिटी को बाद में लखनऊ को ब्रिटिशर्स द्वारा कवर किया गया, बट गोरिल्ला एक्टिविटी कंटिन्यू टिल सितंबर एंड सेम ईयर। उसी दौरान में फ्रेंड्स बरेली में खान बहादुर खान, ठीक है, बिहार में फ्रेंड्स जमींदार कुंवर सिंह, और उसमें फ्रेंड्स मौलवी अब्दुल्ला फैजाबाद में, इन सब ने फ्रेंड्स जो है रिवोल्ट किया और इसकी तरह अपने अपने जो है लोग कर किया, ठीक है। उसी तरह फ्रेंड्स रानी लक्ष्मीबाई, ठीक है, रानी लक्ष्मीबाई, ठीक है, नाना साहेब, ठीक है, तांत्या टोपे, ये सब जो है फ्रेंड्स, ये सब जो है इन्होंने जो है कंटिन्यू जो है उनको अंग्रेजों के खिलाफ जो है विद्रोह जारी रखा, और जो है कुछ सालों तक ये जो है चलता रहा, ठीक है। उसके बाद क्या है फ्रेंड्स, उसके रिवोल्ट कैसे धीरे धीरे सप्रेस हुई, इसमें क्या बताऊँ, one by one all the great leaders of revolt fell. Military operation for the recapture of Kanpur were closely associated with the recovery of Lucknow, ठीक है। सर कोलिन कैंपबेल occupied कानपुर इन दिसंबर। कोलिन कैंपबेल जो गुरखास जो थे उनकी मदद से, जो फ्रेंड्स गुरखा जो है थोड़े उसकी गुरखा आर्मी की वजह से जो है ये जो है कानपुर को पकड़ लिया। नाना साहेब डिफीटेड एट कानपुर, एस्केप टू नेपाल इन 1859, नेवर टू बी हर्ड अगेन। और नाना साहब जो है नेपाल चले गए। हिज क्लोज एसोसिएट तांत्या टोपे एस्केप्ड इनटू द जंगल ऑफ सेंट्रल इंडिया बट वाज कैप्चर्ड व्हाइल असलीप इन अप्रैल। और जब वो सोया हुआ था नींद में, और जो उसको तांत्या टोपे जो उसका सैनिक था, जो सेनापति था, उसको जो 1890 में जो उसके जो विश्वासघात के द्वारा पकड़ा गया। द रानी ऑफ झांसी हैड डाइड ऑन द बैटलफील्ड अर्ली इन 1858। झांसी वाज रिकैप्चर्ड बाय सर ह्यूज रोज। और 1859 में कुंवर सिंह, बख्त खान, खान बहादुर खान बरेली, राव साहिब, ब्रदर ऑफ नाना साहिब एंड मौलवी अब्दुल्ला वर ऑल डेड, while the Begum of Awadh was compelled to hide in Nepal. At Banaras, a rebellion had been organized which was mercilessly suppressed by Colonel Neil, who put to death all suspect rebel and even disorderly sepoy. By the end of 1859, क्या हुआ friends, Britishers authority over India was fully established. The British government had to pour immense supply of men, money and arms into the country through Indian had to later repay the entire cost through their own suppression, ठीक है फ्रेंड्स। और उसके बाद फ्रेंड्स जो ये बोला जाता है कि रिवोल्ट क्यों फेल हुई, रिवोल्ट इसीलिए फेल हुई फ्रेंड्स कि ऑल इंडिया पार्टिसिपेशन वाज एब्सेंट। सारा जो है इसमें फ्रेंड्स जो साउथ इंडिया दैट वाज टोटली, जो साउथ एंड वेस्टर्न पार्ट ऑफ इंडिया रिमेन्ड मोर और लेस अनअफेक्टेड। दिस वाज प्रोबब्ली बिकॉज द अर्लियर अपराइजिंग इन दोज रीजन हैड बीन ब्रूटली सप्रेस्ड बाय द कंपनी। उसके बाद ऑल क्लासेस डिड नॉट ज्वाइन, उसमें क्या जो सभी जो भारतीय के जो जितने भी सेक्शन थे उन्होंने सभी ने ज्वाइन नहीं किया। बिग जमींदार एक्टेड एज ए ब्रेक वाटर टू स्टॉर्म, इवन अवध तालुकदार बैक्ड ऑफ। वंस प्रोमिसेस ऑफ लैंड रेस्टिट्यूशन वर स्पेल्ड आउट, मनी लैंडर एंड उनको क्या लालच दिया गया अवध के तालुकदार को कि आपको जो है जितनी भी आपकी लैंड है वो वापस दी जाएगी। मनी लैंडर एंड मर्चेंट सफर्ड द wrath of mutineers badly and anyway saw their class interest better protected under British patronage। और मनी लैंडर थे और उन्होंने भी उनका जो सूद और महाजन थे उन्होंने जो उसका साथ नहीं दिया। एजुकेटेड इंडियन व्यूड दिस रिवोल्ट एज ए बैकवर्ड लुकिंग, ठीक है, और एजुकेटेड जो इंडियन थे उन्होंने इसको जो बैकवर्ड लुकिंग देखा। सपोर्टिव ऑफ फ्यूडल एंड ऑर्डर, वो बोलते थे कि ये जो है फ्यूडल ऑर्डर को फिर से रिस्टोर करना चाहते हैं। एंड एज ए रिजेक्शन ऑफ ट्रेडिशनल कंजर्वेटिव फोर्सेज टू मॉडर्निटी एंड दिस पीपल हैड हाई होप्स दैट ब्रिटिशर्स वुड यूज इन एन एरा ऑफ मॉडर्नाइजेशन। और जो एजुकेटेड लोग थे ये सोचते थे कि ब्रिटिशर्स जो है उनके जो एक मॉडर्नाइजेशन की एरा लाएंगे। मोस्ट इंडियन रूलर रिफ्यूज टू ज्वाइन, और बहुत से जो इंडियन रूलर्स थे उन्होंने ज्वाइन करने से, विद्रोह को ज्वाइन करने से रिफ्यूज किया। एंड ओपन गेव एक्टिव हेल्प टू ब्रिटिशर्स। उसमें क्या रूलर हु डिड नॉट पार्टिसिपेट इंक्लूडेड द सिंधिया ऑफ ग्वालियर, जो सिंधिया जो ग्वालियर थे, ग्वालियर के सिंधिया थे, उन्होंने जो उसमें पार्टिसिपेट नहीं किया। होलकर ऑफ इंदौर, रूलर ऑफ पटियाला सिंध एंड ओवर 6 चीफ्स एंड
and the Maharaja of Kashmir. Indeed, by one estimate, not more than 1/4 of the total area, not more than 1/10 of the total population was affected. 1/4 जो एरिया था वो जो अफेक्ट नहीं था, और वो जो 1/10 पॉपुलेशन है दैट वाज टोटली अनअफेक्टेड। ठीक है, उसके बाद जो फ्रेंड्स जो पुअर आर्म्स एंड इक्विपमेंट, ये जो अपने भाला बर्ची और तलवार से लड़ रहे थे, और ब्रिटिशर्स पर फाइटिंग विद द मॉडर्न वार टेक्निक लाइक द एनफील्ड राइफल, इलेक्ट्रिक टेलीग्राफ स्केप, और उसके बाद इलेक्ट्रिक टेलीग्राफ जो उनके संदेश भेजने के जो तरीके थे टेलीग्राफ के द्वारा, जो उसमें जो उनको डिसीजन लेने में फास्ट उनको मदद मिली। ठीक है, ओवर कोऑर्डिनेटेड एंड प्योरली और जो अनकोऑर्डिनेटेड एंड प्योरली ऑर्गेनाइज, और उसको अनकोऑर्डिनेटेड थी प्योरली ऑर्गेनाइज। नाना साहब, तांते टोपे, कुंवर सिंह, लक्ष्मीबाई वर नो मैच टू देयर ब्रिटिश अपोनेंट इन जनरलशिप। ऑन द अदर हैंड, द ईस्ट इंडिया कंपनी वाज फॉर्चुनेट इन हैविंग द सर्विसेज ऑफ मैन ऑफ एक्सेप्शनल एबिलिटी इन द लॉरेंस ब्रदर, जॉन निकोलसन, जेम्स ऑटरैम, हेनरी हैवलॉक एटसेट्रा। ये जो फ्रेंड्स उनमें आपस में क्या है, कोऑर्डिनेशन नहीं था। ठीक है, और उसमें क्या जो यूनिफाइड आइडियोलॉजी नहीं थी। यूनिफाइड आइडियोलॉजी क्या नहीं थी कि द लैक ऑफ यूनिटी अमंग इंडियन वर परहैप्स अनअवॉइडेबल एट दिस स्टेज ऑफ इंडियन हिस्ट्री। मॉडर्न नेशनलिज्म वाज एन येट अननोन टू द इन इंडिया। ठीक है, मॉडर्न नेशनलिज्म जो है उनको कुछ पता नहीं था। इनफैक्ट द रिवोल्ट ऑफ 1857 प्लेड एन इंपॉर्टेंट रोल इन ब्रिंगिंग द इंडियन पीपल टुगेदर एंड इम्पार्टिंग टू देम द कॉन्शियसनेस ऑफ बिलोंगिंग टू वन कंट्री। ठीक है, और उनको ये कॉन्शियसनेस नहीं थी कि हमें जो एक यूनिट बनानी है, ऐसे कोई उनके अंदर भावना नहीं थी। सब जो अपने अपने जो इंटरेस्ट में दबे हुए थे। ठीक है, और उसके बाद फ्रेंड्स ये केवल रिवोल्ट जो है आसानी से दब गई। ठीक है, और उसके बाद जो सब जो अलग अलग जो हिंदू मुस्लिम यूनिटी फैक्टर था, इसमें क्या है फ्रेंड्स की, और उसके बाद जो कुछ लोगों जो द मुगल क्राउन रिवेल एंड सिपाही बोथ हिंदू एंड मुस्लिम रिस्पेक्टेड ईच अदर्स सेंटिमेंट इमीडिएटली वेनिंग ऑफ क्रॉप स्लॉटर। उसमें क्या हुआ फ्रेंड्स, इसमें जो सबसे बेस्ट हुआ, जो ड्यूरिंग द एंटायर रिवोल्ट देयर वाज कंप्लीट कोऑपरेशन बिटवीन हिंदूज एंड मुस्लिम एट ऑल लेवल, पीपल, सोल्जर, लीडर, ऑल रिवेल acknowledged Bahadur Shah Jafar, a Muslim, as a emperor, and first impulse of Hindu Sipahi at merit was to march to Delhi and Mughal imperial capital. According to Maulana Azad, two facts stand out clearly in midst of tangled story of rising of 1857. The first is the remarkable sense of unity among the Hindus and Muslims of India at this period. The other is the deep loyalty which the people felt the Mughal crown, rebel and Sipahi, both Hindu and Muslim, respected each other's sentiment. Immediate banning of cow slaughter was ordered once the revolt was successful in particular area. Both Hindus and Muslim were well represented in leadership. For instance, Nana Sahib and Ajimullah, a Muslim and an expert in political propaganda, as an aide, while the Lakshmibai and had a solid support of Afghan soldier. ठीक है, thus the event of 1857 demonstrated that people and politics of India were not basically communal or sectarian before 1858. ठीक है, तो ये जो है कुछ उसके पॉजिटिव पॉइंट थे। नेचर ऑफ द रिवोल्ट क्या था, नेचर ऑफ रिवोल्ट क्या फ्रेंड्स, ये जो था ये अलग अलग हिस्टोरियन द्वारा अलग अलग प्रिडिक्टेड थी। और कॉन्सिक्वेंसेस क्या हुए फ्रेंड्स, इसके कॉन्सिक्वेंसेस ये हुए, द रिवोल्ट ऑफ 1857 मार्क्स अ टर्निंग पॉइंट इन द हिस्ट्री ऑफ इंडिया। इट लेड टू फार रीचिंग चेंजेस इन द सिस्टम ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन एंड पॉलिसी ऑफ ब्रिटिश गवर्नमेंट। और उसके बाद जो फ्रेंड ब्रिटिशर्स ने क्या किया, अपनी जो पॉलिसी और एडमिनिस्ट्रेशन था उसमें बहुत सा चेंज कर दिया। ठीक है, रिवोल्ट कुड बी सप्रेस्ड फुली। द ब्रिटिश पार्लियामेंट ऑन अगस्त 1850 passed the act for the better government of India. The act declared Queen Victoria as the sovereign of British India. उसके बाद क्या हुआ फ्रेंड्स, जो ईस्ट इंडिया कंपनी से जो शासन जो है फिर ब्रिटिश जो क्वीन विक्टोरिया के अधीन चला गया ब्रिटिश के, एंड प्रोवाइडेड फॉर द अपॉइंटमेंट ऑफ सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर इंडिया। उन्होंने क्या किया, ब्रिटिश का जो फिर उन्होंने क्या सेक्रेटरी ऑफ स्टेट जो है दैट वाज रूल्ड थ्रू द सेक्रेटरी ऑफ स्टेट इन इंडिया, ए मेंबर ऑफ ब्रिटिश कैबिनेट, एंड द डायरेक्ट रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ कंट्री वाज एज्यूम्ड बाय द ब्रिटिश क्राउन एंड कंपनी रूल वाज एबोलिश्ड। और उसके बाद जो भारत का जो शासन था वो ब्रिटिश क्राउन के हाथ में आ गया और कंपनी का रोल जो है खत्म कर दिया गया। द एजम्पशन ऑफ गवर्नर ऑफ इंडिया बाय द सोवरेन ऑफ ग्रेट ब्रिटेन वाज अनाउंस्ड बाय लॉर्ड कैनिंग एट द, और उसके बाद क्या, गवर्नर ऑफ इंडिया बाई सोवरेन ऑफ ग्रेट ब्रिटेन बास, और लॉर्ड कैनी ने दरबार इलाहाबाद के दरबार में जो है क्वीन प्रोक्लामेशन इंस्टीट्यूट 1 नवंबर 1858 को इलाहाबाद के दरबार में जो है लॉर्ड कैनिंग ने क्वीन प्रोक्लेमेशन डिक्लेयर की, जिसमें जो ग्रेट ब्रिटेन उसमें बता दिया कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जो है अब जो ग्रेट ब्रिटेन के अंडर में है। इट वाज बाय दिस प्रोक्लेमेशन दैट गवर्नर जनरल एक्वायर्ड द एडिशनल टाइटल ऑफ वाइसराय, और गवर्नर जनरल की जो पोस्ट थी उसको वाइसराय का टाइटल दिया गया। मैनी ऑफ द प्रोमिसेस मेड इन दैट प्रोक्लेमेशन अपीयर टू बी पॉजिटिव नेचर टू द इंडियन। एज पर क्वीन प्रोक्लेमेशन द एरा ऑफ एनेक्सेशन एंड एक्सपेंशन, जो ब्रिटिशर्स की नीति थी अनेक्सेशन
टैक्सेशन और एक्सपेंशन की वो जो है एंड होगी। एंड ब्रिटिशर्स प्रॉमिस टू रिस्पेक्ट द डिग्निटी एंड राइट ऑफ द नेटिव प्रिंसिप। उसके बाद जो है ब्रिटिशर्स ने जो है जितने भी वहाँ के राजा के और जो वहाँ की जनता की जो सोशल जो कस्टम थी उसमें इंटरफेयर करना जो बंद कर दिया। द इंडियन स्टेट वर हैंसफोर्थ टू रिकॉग्नाइज द पैरामाउंसी ऑफ ब्रिटिश क्राउन एंड वर टू बी ट्रीटेड एज पार्ट ऑफ ए सिंगल चार्ज। और जो है अब जो उनको जो बराबर का जैसे उनको जो ब्रिटिश क्राउन के अंडर में उनको अधिकार दिया। द पीपल ऑफ द इंडिया वर प्रोमिस्ड फ्रीडम ऑफ रिलीजन विदाउट इन्फ्लुएंस फ्रॉम ब्रिटिश ऑफिशियल। द प्रोक्लेमेशन आल्सो प्रोमिस्ड इक्वल एंड इम्पार्शियल प्रोटेक्शन अंडर लॉ टू ऑल सिटीजन। और उसमें के जो अब जो है जो जिस तरह ब्रिटिश नागरिकों को जो लॉ के अंडर जो छूट जो ट्रीटमेंट दिया जाएगा वही जो है सभी जो है इंडियन को भी दिया जाएगा। बिसाइड इक्वल अपॉर्चुनिटी इन गवर्नमेंट सर्विसेज इस सभी जो है सभी को जो है नौकरी में जो सबको इक्वल अपॉर्चुनिटी दी जानी थी भारतीयों को और रेस और क्रीड के को छोड़ के, ठीक है, इरिस्पेक्टिव ऑफ ऑल रेसेस और क्रीड। इट वाज आल्सो प्रोमिस्ड दैट ओल्ड इंडियन राइट्स कस्टम एंड प्रैक्टिसेस वुड बी गिवन ड्यू रिगार्ड व्हाइल फ्रेमिंग द एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ। और उन्होंने बोला गया कि अगर कोई भी लॉ बनता है उसमें जो इंडियन राइट कस्टम और प्रैक्टिसेस को जो है ड्यू रिगार्ड दिया जाएगा। था आर्मी बीच वाज द फोरफ्रंट ऑफ आउटरीच वाज थोरोली रीऑर्गेनाइज। आर्मी को पूरी तरह रीऑर्गेनाइज किया गया और ब्रिटिश मिलिट्री पॉलिसी केम टू बी डोमिनेटेड बाय आइडिया ऑफ डिवीजन एंड counterpoise. The British could not longer depend on the Indian loyalty, so the number of Indian soldiers were drastically reduced and even the number of European soldiers was increased. The concept of divide and rule was adopted with the separate unit being created on basis of caste, community, region. Recruits were to be drawn from the martial race of Punjab, Nepal and northwestern frontier who had proved loyal to the British during the revolt. Effort was made to keep the army away from the civilian population. और उसके बाद जो है आर्मी को जो है सिविलियन पॉपुलेशन से अलग कर दिया। Army amalgamation scheme 1861 moved the company European troops to the service of crown. Further, European troops in the Indies were constantly revamped by periodical visit of English, sometimes termed as the linked battalion scheme. All Indian artillery unit except a few mountain batteries were made defunct. All higher posts in the army and artillery department were reserved for the European till the first decade of 20th century. ठीक है फ्रेंड्स, ये सब जो इसमें दिया गया था। ठीक है, अब सिग्निफिकेंस क्या है रिवोल्ट का फ्रेंड्स? फॉर द ब्रिटिश रिवोल्ट 1857 प्रूव्ड यूजफुल इन दैट सॉर्ट ऑफ द ग्लेयरिंग शॉर्टकमिंग इन द कंपनीज administration and its army, which they rectified promptly. These defects would never have been revealed to the world if the revolt had not happened. और उसमें क्या हो 1857 की रिवोल्ट क्या इंडियंस को कह रहा मेजर इन्फ्लुएंस ऑन द कोर्स ऑफ स्ट्रगल ऑफ फ्रीडम. इट ब्रॉट आउट द ओपन grievances of people and the sepoy which were seen to be genuine. However, it was so also obvious that the primitive arm which the Indian possessed were no match for the advanced weapon of the British. Furthermore, the senseless atrocity committed by both sides shocked the Indian intellectual who were increasingly convinced that the violence was to be eschewed in any struggle for freedom. The educated middle class, which was growing section, did not believe in the violence and preferred an orderly approach. But revolt of 1857 did establish local tradition of resistance to British rule, which were to be help in the course of the national struggle of the freedom. आगे जो है नेशनल फ्रीडम में इसको हेल्प करना। तो फ्रेंड दिस इज ऑल अबाउट दी 1857 स्ट्रगल। ये काफ़ी लंबा एक जो है चैप्टर बन गया। मेरा आपसे रिक्वेस्ट है प्लीज़ को आप जो है आप बुक से पढ़ लें तो आपको ज़्यादा मदद मिल जाएगी। थैंक यू।